इसलिए कि नीतीश जी जैसा कोई विकास पुरुष के खिलाफ में यात्रा करेगा तो कहां जाएगा एकदम। उस पार्टी के वो नेता हो गए हैं जो इमरजेंसी लगाई, जिसमें लालू जी भी जेल थे, हम भी जेल गए थे। चूंकि नेपाल में जब न्यायपूर्ण संघर्ष चल रहा था तो ये पूरे क्षेत्र में नेपाल के बड़े नेतागण आए थे। यहाँ के जो लोग लोकतंत्र के प्रहरी थे, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते थे, उन लोगों के यहाँ उन लोगों ने शरण लिया था। यही एक राज है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सैलरी मिल रहा है। नहीं, धनी अब दिल्ली में 2500 मिलता है। अब हो सकता है। जहाँ से शुरुआत आप कर रहे हैं, हाँ। ये ऐसा धरती है, पावन धरती है छठ घाट का, जहाँ 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, 2 प्रखंड का संगम घाट है ये छठ घाट। और यही से शुरू होता है इस विधानसभा की सीमा रेखा। तो शुरुआत तो अच्छी है। आप ये बताइए कि आपकी भागीदारी कितनी मजबूत है इस क्षेत्र के लिए? भागीदारी का सवाल ही क्या है। आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को एक प्रोग्राम हुआ था जगदेव बाबू का शहादत दिवस, जो देश के भारत के लेनिन कहे जाते हैं, सामाजिक न्याय के बड़े योद्धाओं में से एक है। उनके शहादत दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर नरौल में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्री, मुख्य अतिथि हमारे श्रवण बाबू थे, ग्रामीण विकास मंत्री, ये सब लोग आए थे। नेपाल से भी लोग आए थे और नेपाल के नेता लोग, हमारे साथी संघाती जो लोग थे, आए थे। चूंकि नेपाल में जब न्यायपूर्ण संघर्ष चल रहा था तो ये पूरे क्षेत्र में नेपाल के बड़े नेतागण आए थे। यहाँ के जो लोग लोकतंत्र के प्रहरी थे, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते थे, उन लोगों के यहाँ उन लोगों ने शरण लिया था। और यहाँ की क्रांतिकारी जनता साथ दी थी, वो सभी लोग आए थे। आज वही लोग, कोई प्रधानमंत्री बन गया है, कोई राजदूत बना है, कोई नेपाल का मंत्री बना, वो सब मेरे साथी हैं, सब आए थे। और भारत के और बिहार के कई नेता आए थे। तो आपने हुजूम देखा। हम किसी गांव में नहीं गए थे, मेरे फोन कॉल पर उतना लोग आए थे। दूसरा सवाल है सर कि इस बिहार में नेता की सैलरी बढ़ी, मंत्री का सैलरी बढ़ा, विधायक की सैलरी बढ़ी, अगर सैलरी नहीं बढ़ा तो दिव्यांग का, बुजुर्ग का, विधवा का बढ़ गया है। आज 400 रुपए में बढ़ गया आप है। सरकार में अरे बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 1000 हो गया है, सबके लिए हो गया है। यही एक राज है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सैलरी मिल रहा है। नहीं, धनी अब दिल्ली में 2500 मिलता है। अब हो सकता है यहाँ भी होगा। अभी तो हमारी सरकार बढ़ाई है। पद यात्रा शुरू कर रहे हैं अपने जिले में ही, कांग्रेस के नेता पद यात्रा करते हुए पहुंचे हैं, उस पर क्या कहना है? कौन नेता है? कन्हैया कुमार जो कन्हैया कुमार तो अपना माने बचा खुचा भी जो उनका प्रतिष्ठा था कांग्रेस में आकर के, और नीतीश जी एनडीए सरकार के खिलाफ में पद यात्रा करके अपना धूमिल कर लिया। इसलिए कि नीतीश जी जैसा कोई विकास पुरुष के खिलाफ में यात्रा करेगा तो कहां जाएगा एकदम। उस पार्टी के वो नेता हो गए हैं जो इमरजेंसी लगाई, जिसमें लालू जी भी जेल थे, हम भी जेल गए थे, हमारे कई साथी जेल में गए थे। कन्हैया कुमार जी का यात्रा का कुछ भी असर नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन को 25 सीट भी बिहार में मिल जाए। कभी ऐसा वक्त भी था कि उसी पार्टी की आप भी एक जो है, कौन पार्टी में? कहीं नहीं थे। अरे कहाँ थे? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी में थे ही। इसमें तो सभी लोग जानते हैं। फिर अब एक दिन हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में होकर, रिकॉर्ड कीजिए इसको, कम्युनिस्ट पार्टी में होकर गरीबों के लिए लड़ते थे। आज तो नीतीश जी ने वो तमाम कानून बनाकर जिस काम को हम करना चाहते थे उसको कर दिया। आज हमारे दलित भाई मुखिया के पद पर विराजमान है, सब लोग सलाम कर रहा है। हमारे अति पिछड़ी के भाई मुखिया है, सरपंच है, सब लोग सलाम कर रहा है। तो हम जो काम कर रहे थे वो तो नीतीश जी ने कर दिया।
सचमुच में कर दिया, सबके सामने किया। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से और सभी धर्मों के जातियों के लोगों से सलाह मशविरा करके भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगेगा, अशोक स्तंभ लगेगा। आप सबों के सामने वादा करता हूं ये लगेगा। आप सबों का सहयोग करना चाहिए। आप तो जानते हैं भगवान बुद्ध मानवतावादी थे। सभी धर्म के लोगों में उनके चाहने वाले लोग मौजूद हैं। आप तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ध्यानचंद भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले पहले ऐसे महामानव थे वो। उसके बाद ही में कोई इस तरह का